सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एंड थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा कि किस टॉपिक पे ये वीडियो है, क्योंकि कुछ लोगों के जो थे ये डाउट्स आ रहे थे बैंक को लेकर के। तो उन आज सभी टॉपिक्स पे बात क्लियर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले बता दूँ तो मेरा नाम है गीता और मेरा सिलेक्शन हुआ है TRE 1 में PRT में, और अभी मैं गया ज़िले में पोस्टेड हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये था कि प्राण कब जनरेट करना होगा। तो प्राण जनरेशन वाला जो प्रॉब्लम है ये, इसको सबसे लास्ट में बताएंगे। सबसे पहले ये बता दें कि अकाउंट खुलवाना कब है। अगर आपके पास अकाउंट है तो उसमें क्या करना है, वो सैलरी अकाउंट में कैसे होगा और किस बैंक का अकाउंट चाहिए, ये इन सभी बातों पर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ लोगों के पास अकाउंट्स पहले से होगा, कुछ लोगों के पास नहीं होगा, और अगर कुछ लोगों के पास है तो वो अलग अलग ब्रांच का होगा। जैसे अलग अलग उसका होगा, SBI का होगा, किसी का HDFC का होगा, किसी का यूनियन होगा। तो सबका अलग अलग होता है। तो मेनली जो इसमें है, मेरा भी जो है SBI का ही है, क्योंकि SBI में जो प्रोसेस होता है सैलरी वगैरह आने का ना, थोड़ा फास्ट होता है। तो ये है। तो अगर आपका किसी और बैंक का है अकाउंट तो भी चलेगा, और अगर आपको नया खुलवाना है तो मैं यही कहूँगी कि नया अगर खुलवाना है तो आप SBI का ही खुलवाएं। अब बात ये रही कि हम तो अदर स्टेट के हैं, हम मतलब मेरा अकाउंट वहाँ मेरे घर पर है। तो अगर मैं बिहार में आऊँगी तो क्या मुझे बिहार वाला अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या फिर वही चल जाएगा। तो देखिए, दोनों हो सकता है, आपका वहाँ वाला भी चल जाएगा, और जब आप यहाँ बिहार में आओगे तो बिहार वाला भी मतलब बिहार में भी वो वाला चल जाएगा। और चाहते हो अगर नया खुलवाना तो आप नया भी खुलवा सकते हो। तो ये हो गई कि बैंक कहाँ का होना चाहिए, किसका होना चाहिए, तो ये है। एंड दूसरी बात ये कि बैंक जो है मेरा वो मतलब ट्रेनिंग में हम लोग खुलवाएं जिनके पास नहीं है, जिनके पास अकाउंट नहीं है, खुलवाए नहीं है खाता, तो वो लोग कब खुलवाएं, कहाँ खुलवाएं। जैसे अभी ट्रेनिंग पे जाएंगे तो ट्रेनिंग पे खुलवा लें, या फिर जहाँ हमारा परमानेंट स्कूल वाला ब्लॉक है उस ब्लॉक में खुलवाएं, या फिर अपने ज़िले के मेन सिटी में खुलवा लें। तो देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि जो आपका प्रखंड है, प्रखंड में अगर मार्केट अच्छा है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, बैंक भी है, तो बैंक SBI बैंक में खुलवा लीजिए। एंड जहाँ पे ट्रेनिंग होगी वहाँ नहीं खुलवाइएगा, क्योंकि जहाँ पे ट्रेनिंग होगी हो सकता है आपको वो अलग वो दे दें, प्रखंड अलग हो, फिर आपको कोई भी ज़रूरत पड़ेगी तो काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि अगर हमारे अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको तुरंत सॉल्व कर लें। तो अगर आपके जहाँ आप रहेंगे आपके पास ही रहेगा वो बैंक, तो आप जल्दी से वो सारा काम कर सकते हैं। एंड हाँ, कभी कभी ज़रूरत लगती है तो हम स्कूल से भी कुछ टाइम के लिए छुट्टी लेकर के, हाफ CL लेकर के चले जाते हैं और अपना आधा काम कर लेते हैं। तो ये अगर दूसरे प्रखंड में होगा तो आपको सुबह ही जाना होगा, मतलब तो पूरी CL लगेगी। छुट्टी के दिन तो बैंक भी बंद ही रहता है मेनली तो ये है। तो आप जहाँ रहेंगे, जिस प्रखंड में रहेंगे वहीं अपना खुलवाइएगा बैंक जो है। एंड अब बात करते हैं कि जो हमारा बैंक है वो सैलरी अकाउंट में कैसे होगा। तो सैलरी अकाउंट में होने के लिए सबसे पहले ये है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और ये अभी जो मिल रहा है स्कूल में योगदान के लिए ये पदस्थापना पत्र, ये होना चाहिए। 3 चीज़ें होंगी तब जा कर के आपका जो ये बैंक अकाउंट है ये सैलरी अकाउंट में हो जाएगा। आप जाएंगे, बोल देंगे कि मेरा सैलरी अकाउंट में कर दीजिए, तो इतनी चीज़ें वो लोग लेंगे और आपका सैलरी अकाउंट में कर देंगे। और एक चीज़ कि ये जो पैन कार्ड और आधार, ये सब आपके मोबाइल नंबर जो आपका है, जो आप फॉर्म भरते टाइम दिए हो, जिस पे आप अभी तक आपका मैसेज आ रहा है, ये आपके फ़ोन नंबर से लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं है तो आप जाएंगे साइबर पे करवा लेंगे, वो तुरंत कर देगा, 2-4 दिन लगेगा, टाइम प्रोसेस हो जाता है। तो ये हो गई बात। और जो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड है इस पे सेम वही नाम वगैरह पता सब कुछ रहना चाहिए जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पे होता है, क्योंकि हम कोई भी फॉर्म कुछ भी करते हैं तो हाई स्कूल के मार्कशीट के आधार पे ही करते हैं। तो ये हो गई। और तब जाके आपका वो सैलरी अकाउंट में कर देंगे। देन जब सैलरी अकाउंट में कर देंगे तो आप अपना इधर काम भी करते रहेंगे, क्लासेस लेते रहेंगे स्कूल में, मतलब अपना शिक्षण कार्य करते रहेंगे। तो हो सकता है ट्रेनिंग भी कर रहे हों, देन आपसे मांगा जाएगा स्कूल की तरफ से या विभाग की तरफ से आएगा, आप अपना प्राण नंबर जनरेट कीजिए।
क्योंकि हमें आपको सैलरी देनी है, क्योंकि आप हमारा काम कर रहे हो, तो तब जाके आपको प्रान जनरेट कराया जाएगा। और प्रान नंबर जो होता है वो 1 हफ्ते में 10-12 दिन में आ जाता है, किसी किसी का 3-4 दिन में भी आ जाता है। तो प्रान नंबर जैसे ही आएगा फिर वो आ जाएगा आपके एब्सेंटी के साथ, देन आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये है पूरा प्रोसेस। एंड इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट्स बचता है तो मुझे भेजिएगा, खाते से रिलेटेड कि कुछ भी हो। हाँ, जिनका भी अकाउंट जो है दूसरे राज्य में है, जैसे उत्तर प्रदेश के हैं, उनका सिलेक्शन बिहार में हुआ है, तो वो अगर बैंक नहीं खुलवाना चाहते हैं, नया अकाउंट नहीं खुलवाना चाहते हैं, तो वो अपना पुराना वाला अकाउंट ही यहाँ के SBI में या फिर जो भी बैंक हो उसमें ट्रांसफ़र करा सकते हैं। उसके लिए आप बैंक में जाएंगे, बात करेंगे, वो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने भी करवाया है और मैंने अपना नया अकाउंट भी, एक्चुअली मैं करवा रही थी अपना पुराना वाला जो मेरा उत्तर प्रदेश वाला अकाउंट है उसको मैं टिकारी में करवा रही थी, बट क्योंकि मेरा जॉइंट खाता था तो मैंने नया खुलवाया, SBI में ही खुलवाया, क्योंकि मुझे पता है सब लोग SBI में ही खुलवा रहे थे। और मुझे बताया भी गया था स्कूल की तरफ से या विभाग की तरफ से कि SBI में खुलवाना चाहिए। वैसे SBI में खुलवाने से बहुत सारे प्रॉफिट्स भी होते हैं जो हमें विभाग की तरफ से मिलते हैं। अभी तो नहीं मिलेंगे, लास्ट में मिलेंगे आफ्टर रिटायरमेंट। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के ही सब लोग SBI में ही खाता खुलवाते हैं। तो आपका किस में अकाउंट है ये ज़रूर बताइएगा, कि आप नया खुलवाना चाह रहे हैं ये भी बताइएगा। एक नई अपडेट के साथ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई आपका क्वेश्चन है अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट में करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। बाय बाय गाइस, टेक केयर।